हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th मैथ्स है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आपके पास जो 4 एंगल्स दिए हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है। ए जो एंगल है वो है, मतलब आपको एंगल जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं 3:5, 9 और 13। ये 4 एंगल आपको दिए हैं। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि लेट जो एंगल ए है वो है 3x, बी एंगल 5x और सी एंगल 9x और जो एंगल डी है वो एंगल कितना है 13 × x। तो करेंगे क्या, आपको एक चीज पता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिखेंगे, सिंस we know that sum of all angles of quadrilateral is equal to 360 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। नाउ इसका मतलब आप लिख सकते हो एंगल, मतलब ये जो एंगल्स हैं 3x + 5x + 9x + 13x, ये कितना होगा, ये टोटल एंगल का जो सम होगा वो होगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8, ठीक है, 8 और 13 को ऐड करोगे तो 21, 21 और 9 कितना हो गया 30x, टोटल कितना हो गया 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, यहां से 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 12 जार कितना होता है 36, तो x जो आएगा वो आएगा 12 डिग्री। देयरफॉर जो एंगल A होगा, एंगल A का वैल्यू कितना है 3 × x, दैट इज 3 × 12, कितना आ जाएगा 36 डिग्री। सिमिलरली एंगल B कितना आ जाएगा 5 × 12, 5 × x का वैल्यू कितना है 12, सो कितना आ जाएगा 5 × 12 60 डिग्री। सिमिलरली एंगल C अगर आप फाइंड करते हैं तो एंगल C कितना आ जाएगा 9 × 12, दैट इज इक्वल टू 108 डिग्री। ठीक है, 12 × 9 108। सिमिलरली एंगल D इज इक्वल टू 13 × 12, सो 13 × 12 कितना हो गया, 12 3 कितना होता है 36, कैरी 3, 12 1 12 और 3 15, 156। ठीक है, सो जब आप इन सब एंगल का सम करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 360 डिग्री। ठीक है ना, सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। आपको चारों एंगल्स दिए गए हैं रेशो में, तो लेट कॉमन रेशो हमने x लिया है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इन सब एंगल्स का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल। यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एंगल A, इन एंगल B, C एंड D, सो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ एंगल A, B एंड C। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपके पास गिवन है, A, B, C और D, और इसके डायगोनल्स हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम गिवन है, A, B, C, D और डायगोनल्स भी गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है कि अगर एक पैरेललोग्राम आपके पास है A, B, C, D, तो गिवन में क्या लिखेंगे आप, a parallelogram ABCD in which diagonals जो आपके हैं, मतलब AC इज इक्वल टू BD, ये गिवन है आपको। ठीक है, डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपको ये शो करना है कि ये जो है, ये ABCD जो है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है ना, तो इसको रेक्टेंगल शो करने के लिए आपको टू प्रूव क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव। एक पैरेललोग्राम अगर है उसको अगर आपने रेक्टेंगल शो करना है तो किसी एक एंगल को आपने 90
डिग्री दिखाना है, ठीक है। तो टू प्रूव आप क्या करेंगे कि एंगल कोई सा भी आप ले लो, एंगल ए, ठीक है, या एंगल सी ले लेते हैं, ठीक है, एंगल ए, एंगल सी, एंगल बी या एंगल डी, इन चार एंगल में से किसी एक को भी आपने किसके इक्वल दिखाना है, 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है। सो करेंगे क्या, प्रूफ करेंगे, हम ट्राइंगल्स लेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, एक लेंगे ABC ट्राइंगल, एक लेंगे BDC ट्राइंगल, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC एंड BDC, दो ट्राइंगल्स हम ले चुके हैं। एक आपकी ट्राइंगल है ये वाली, ठीक है, ये कौन सी ट्राइंगल है, A, B और C, और एक ट्राइंगल है आपकी ये वाली D, B और C, ये ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल की अगर हम बात करेंगे तो ABC ट्राइंगल में और BDC ट्राइंगल में आप बात करोगे तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम गिवन है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो AB इज इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ओ रखते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स बोला गया है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब AB इज इक्वल टू CD आ गया। अब अगर आप देखोगे ये वाली साइड BC, ये BC इस वाली ABC ट्राइंगल का भी है, और ये BC जो है ये DBC ट्राइंगल का भी है, नीचे वाली ट्राइंगल का भी ये कॉमन साइड आ रहा है और इस वाली ट्राइंगल का भी ये कॉमन साइड आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपके पास BC इज इक्वल टू BC हो गया कॉमन साइड। अब इस ट्राइंगल की ये वाली साइड कौन सी, ये BD, और इस ट्राइंगल की साइड कौन सी, AC, ये क्या है, ये गिवन है आपको कि इक्वल है, बिकॉज डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो AC इज इक्वल टू BD, सो BD इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू BD आप लिख सकते हो, गिवन, बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, ईच अदर। सो देयरफॉर यहां से आपको एक चीज मिलेगा, क्या मिलेगा यहां से, क्योंकि दो अब तीन साइड्स आपके पास इक्वल आई हैं, तो ये ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है और जो ये वाला ट्राइंगल है, ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDC, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब यहां पे क्या होगा, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाय ट्रिपल S। So by triple S criteria, we can say that the triangle ABC and triangle BDC are congruent. And you know that if two triangles are congruent, then their corresponding parts are equal. So this implies that if ABC triangle is congruent to triangle BDC, then you can say that angle B is equal to angle C. If two triangles are congruent, that means a triangle ABC and triangle DBC are congruent. ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अलग से थोड़ा करके दिखाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। एक ट्राइंगल आपका ये है और एक ट्राइंगल आपका कौन सा है, ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं, ठीक है। ये आपका है A, B, C और ये आपका है B, ये है D, B, C और D, ये दो ट्राइंगल्स है। अब देखो ये ट्राइंगल पूरा और ये पूरा ट्राइंगल क्या आ रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स आ रहे हैं कॉन्ग्रुएंट। बाय ट्रिपल S क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स या करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती है वो क्या होती है, इक्वल, ठीक है। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C आप लिख सकते हो, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बट दिस इज बाय CPCT, बट एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, ठीक है। AB किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल, बिकॉज आपको गिवन है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। सो AB और CD क्या होगा, पैरेलल। अगर दो पैरेलल है तो BC यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ट्रांसवर्सल, ठीक है। मतलब ये AB जा रहा है, ठीक है, ये आपका AB जा रहा है और यहाँ से CD जा रहा है। तो यहाँ पे जो लाइन आ रहा है, व्हाट इज दिस लाइन BD, दिस इज द ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल कौन सा लाइन होता है? ट्रांसवर्सल एक ऐसा लाइन होता है जो दो पैरेलल लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे काटता है, और ये वाले एंगल जो होते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल बी प्लस एंगल सी, चूंकि ये कौन से एंगल बना रहे हैं, आप ये भी लिख सकते हो कि ये एडजेसेंट एंगल है, या आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल बी एंड एंगल सी जो है वो क्या है? सेम साइड ऑफ transversal, because AB is parallel to CD, so this angle, that means angle B and angle C are what? Angle B and angle C are supplementary angles. ठीक है, so sum कितना होगा? 180 डिग्री। so यहाँ पे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ। ठीक है, B C के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल B प्लस C की जगह भी मैं लिख सकता हूँ एंगल B, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा ट्वाइस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। सो दिस इंप्लाइज, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल बी जो आया वो कितने डिग्री आया? 90 डिग्री। ठीक है, सो अगर आपने एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया तो इसका मतलब आप क्या हो जाएगा कि एंगल बी अगर 90 डिग्री है, सो इसका मतलब ये जो आपके पास पैरेललोग्राम दिया गया है ये क्या है? रेक्टेंगल। अब कैसे पता चला? अब एंगल सी 90 डिग्री है तो आपने एक चीज पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री हो गए? 90 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। सो अगेन एंगल बी और सी भी बराबर थे, और बी 90 है तो ये भी 90 होगा। दिस मीन्स इस पैरेललोग्राम के जो चारों एंगल्स हैं वो कितने डिग्री हैं? 90 डिग्री। सो इफ all the 4 angles in a parallelogram are 90 degree, then we can say that ABCD is a rectangle. So हम बोल सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है? वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, so hence proved, आप hence proved हो गया ना प्रूफ। यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिखना है आपको कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इफ अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, देन दिस ABCD पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।